मित्रों, अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब भी अपने परिवार के अंदर कोई क्लेश रहता है, यानी कि दो भाइयों में या पति पत्नी में या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो अक्सर अपने ये बोल देते हैं कि हमारे घर पर किसी ने कोई टोना कर दिया है, यानी कि कोई काला जादू कर दिया है और इसी वजह से ही हमारे घर में क्लेश रह रहा है। ठीक इसी प्रकार यूएसए ने भी यूक्रेन पर पक्का टोना ही किया हुआ है और इसी वजह से रशिया और यूक्रेन के अंदर झगड़ा चल रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी भाई साहब, मेरा यकीन मानिए ये टोना ही है। अगर नहीं यकीन आ रहा तो टोना का उल्टा कीजिए, क्या बना? नाटो। और ये सारा किया दरा किसका है? नाटो का। तो नाटो क्या है और कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल हैं और यूक्रेन इसमें क्यों शामिल होना चाहता है तथा रशिया को इस पर क्या आपत्ति है, आइए इस वीडियो के अंदर अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, नाटो उत्तरी अमेरिका तथा यूरोपियन देशों का एक सैन्य संगठन है और इसका काम अपने सदस्य राष्ट्रों को राजनीतिक तथा सैन्य मजबूती प्रदान करना है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है और वर्तमान में इसके अंदर 30 देश शामिल हैं। इसके महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। दोस्तों, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसको उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अपने दायरे को बढ़ा रहा था और इसी कारण वो छोटे छोटे देशों को अपने में मिला रहा था। सोवियत संघ के इसी विस्तार को रोकने के लिए सन 1949 में इन 12 देशों ने मिलकर एक सैन्य संगठन बनाया जिसको कि नाटो कहा गया। इस संगठन के अंदर कहा गया कि अगर इन 12 देशों में से किसी देश पर भी सोवियत संघ हमला करता है तो ये 12 देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। धीरे धीरे नाटो के अंदर और मेंबर शामिल होते गए और अब हाल फिलहाल इसके अंदर 30 देश शामिल हैं और सबसे नया जो देश शामिल हुआ है उसका नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। नाटो के आर्टिकल 5 के अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई भी बाहरी देश इन 30 देशों में से किसी पर भी हमला करता है तो ये नाटो के पूरे देशों पर हमला समझा जाएगा और ये सारे के सारे मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। दोस्तों, नाटो के जो सदस्य देशों का सैन्य खर्च है वो पूरे के पूरे विश्व के सैन्य खर्च का लगभग 70% है और इसमें भी सबसे ज्यादा अमेरिका खर्च करता है। मित्रों, दूसरी तरफ जो सोवियत संघ था इसका सन 1991 के अंदर विघटन हो गया और इसके टूटने के बाद ये 15 अलग अलग देश बन गए। इन देशों में रशिया तथा यूक्रेन भी शामिल थे जिनका हाल ही में झगड़ा चल रहा है। हालांकि जब ये आज़ाद हुए थे तब इनका आपस के अंदर कोई वैर विरोध नहीं था और रशिया ने बड़ा भाई होने के नाते दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन जो कि सन 1988 के अंदर सोवियत संघ के दौरान विकसित किया गया था वो यूक्रेन को दे दिया था। इसका नाम AN-225 यानी कि मिरिया के नाम से भी जाना जाता है इस जहाज को। और यूक्रेन ने भी छोटा भाई होने के नाते 200 परमाणु हथियार रशिया को दे दिए थे। वेल डन। अब मित्रों, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, दोनों अपना अपना कमा रहे थे और खा रहे थे, दोनों के बीच कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त, बीमारी, जीजा, फुफ्फड़ और पुआ ये कभी भी खड़का सकते हैं बुआ। अब हुआ यूं कि यूक्रेन का आना जाना हो गया यूएसए के साथ और आप सब लोगों को पता है कि रशिया और यूएसए का इट कुत्ते दा वैर है। यूएसए ने यूक्रेन नू उंगला ला ला के यूक्रेन का दिमाग चकता और यूक्रेन बोला कि जी हम तो भी नाटो में शामिल होना चाहते हैं। अब रशिया को ये भली भांति पता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो यूएसए अपनी आर्मी रशिया के बॉर्डर पर लगा देगा जो कि रशिया को कभी भी मंजूर नहीं होगा। तो इस पर रशिया ने भी यूक्रेन को बोल दिया कि अगर तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, पर किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। और रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया कि इससे पहले कि तुम नाटो में शामिल हो हम तुम्हें अपने में शामिल कर लेंगे। और अभी जो आप देख रहे हो न्यूज़ चैनल के अंदर रशिया की सेना यूक्रेन के अंदर घुसी हुई है। दोस्तों, इसके अलावा रशिया ने गुस्से में आकर यूक्रेन को दिया हुआ वो मिरिया एरोप्लेन भी तोड़ दिया जो कि 1991 में उसने यूक्रेन को दिया था कि तू तो लल्ली हुन चूटी। यानी कि कुल मिलाकर मित्रों बात यह है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रशिया इसको शामिल नहीं होने देना चाहता और इसी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया हुआ है। तो सीधी सी बात मित्रों ये है कि किसी की बातों में आकर अपने आप से रिश्ते खराब ना करें, क्योंकि लड़ाई चाहे दो भाइयों के बीच हो, दो पड़ोसियों के बीच हो या दो देशों के बीच हो, लड़ाई के नतीजे कभी भी अच्छे नहीं निकलते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और जो भाई लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो है उनकी जानकारी आपको जल्दी पहुंच सके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए गए हैं, आप वहां विजिट कीजिए। तो नए वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।